वाला था। अरे अकड़ा नहीं अकड़ने वाला था जो वो हमारी बीवी बोले तुम गए तो अकड़ जाता घुटना। अच्छा आपको क्या तकलीफ है? तो बच्चा रो रहा था, तो सो गया उठ के रोएगा बोल के नहीं आए। क्या बात है? कुरान फरमाता है मकरल्लाहु माकिरीन, तुम मेरे साथ मकर करते मैं ऐसी तदबीरें करता हूँ कि तुम्हारे अकल काम नहीं करेगी, न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तान। और ये बात याद है हमारे इरफान मियां मंजे साहबजादे बोल रहे थे, बाबा फिर ये कुरान की आयत का वो मतलब क्या है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को कभी रुस्वा नहीं करता। मैं बोला खुदा ही कसम जो मुसलमान है आज भी सुरखुरू है और जो जलील हो रहे वो मुसलमान नहीं है। देख लो दुनिया की तारीफ उठा के, जो मुसलमान है आज भी सुरखुरू है। हमारे पास बाद रिक्शा वाले जो 3 पहिए चलाते इतनी बाइज्जत है कि चलते चलते बोल दिए किसी दुकानदार मारवाड़ी को हिंदू को कि भाई एक 50 रुपए का गल्ला दे तो देते। और जमात इस्लामी के लोग हैं जिसपे कोचमीर का भरोसा नहीं करते हमारे साथ। हम लोग पहले मुसलमान बने तो फिर उसकी रहमत में आएंगे। हर चीज हुजूर के खिलाफ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, जिसने मौजे झटक कर न पहने उसने दीन मोहम्मदी से इनकार किया। मौजे जो होते ना, मौजे पैताबे ही नहीं, मौजे जो जिसपे झटक कर न पहने। हुजूर पाक से ऐसा फरमाए जो शख्स खड़े रह के अमामा ना बांधे और बैठ के इजार ना पहने, उस पे अल्लाह ताला ऐसी बीमारी में मुलव्वस करेगा कि कभी जिंदगी भर शिफा नहीं होगा। अब शमला बनता है, इसको गर्मी होती होगी ना, मगर आपको मालूम होना चाहिए इसके 33 दर्जे सवाब है नमाज से। शमला बन के नमाज पढ़ा दी नहीं, इसका भी दिल चाहता होगा खाए पिए YMCA नहीं। याद रखो नमाज बनाए जगह इस वास्ते के आप लोग आने के, हम रहे कोई रहे ना रहे, कोई सुने ना सुने, सामीन की मर्जी अदा फरीदा किया बाद हम सुना के चले। मस्जिद तो हम बनाना चाह रहे एज यू बर्ड ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। अब लोग आप नहीं आए तो फिर हमारा पोतरा पोतरी कहाँ से आता? अब उन्हें बोलेंगे नको भाई, उन्हों भी नहीं आए इन्हों भी नहीं आए। लिहाजा मैं मस्जिद की संगे बुनियाद, मैं मर जाऊं तो मेरी बीवी या वो भी मर जाएगी तो जो है मेरे औलाद में बड़े, मेरी बेटी, मेरा रिजवान, उसकी बहू, उसके बाद रिजवान, इरफान, ये पूरे औलाद, ये जो भी संगे बुनियाद रखेंगे मेरे खानदान का ही फर्ज रखेगा, जो भी रखेंगे तो सिर्फ नमाज की खातिर। भाई जब आपके पास देखते हैं, आप तो बिजनेसमैन कहाँ है वो पीछे बैठे हुए बिजनेसमैन है, आप भी बिजनेसमैन है, आप भी बिजनेसमैन है। आप देखिए इस रमजान में खजूर हुए तो व्यापारियां खजूर खरीद के लाते। ये जगह नमाज के लिए पूरी हो रही है तो फिर इसके लिए ताबिशें करने की जरूरत क्या कमी है इसमें बताइए आप मेरे को। यही ना कि छत चोटी है तो तोड़ डालो छत को, क्या बात है? नमाजें आपकी सहूलत है, नमाज से फायदा नहीं उठा रहे। मैं तो मुनहरिफ हूं। एक हदीस पाक सुन लीजिए, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, इसको यहूदियों का जमाना था, इसराइलियात में अल्लाह के रसूल फरमाया, हदीस कुदसी है कि एक कौम थी, उस पे अल्लाह ताला अजाब करने के लिए फरिश्तों को भेजा। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से अजाब करवाता है, फरिश्तों को भेजा तो फरिश्ते फरमाया अल्लाह माँ एक आबिद ज़ाहिद है, फरमाया उसके घर से पहले अजाब जारी करो, कि उन्हें नमाज पढ़ के समझ रहा था कि मेरे जिम्मे फरीदा नहीं है। और खुदा की कसम आप पे बोलो खां साहब, आप पे और आप पे जितने यहाँ बैठे में हैं सब पे तबलीग फर्ज है। खाजागान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजीली रहमतुल्लाह अलैह, दादा गंज बाबा शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपको मालूम है ये पटका बांध के 2 दिन का फाकत अल्लाह की तबलीग करते थे। हम तबलीग का रास्ता बंद कर दिए तो आपको मालूम ये जो है दीन खत्म हो जाएगा। और फिर आप है कौन? पहले अपने आप को पहचानो। अल्लाह ताला के रसूल फरमाए मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के पैगंबर के बराबर है। इनसे पूछेगा अल्लाह ताला कि तुम जाके बाजू वाले को बोले किसी दुकान पे गए अल्लाह का जिक्र करे अपने। और ये बात याद रखो, हुजूर अल्लाह ताला फरमाए ये बात याद रखो, सब खुसूसियत से मैं अपनी औलाद को बोल रहा हूँ, जो अल्लाह के लिए अल्लाह पाक फरमाता है जो मेरे लिए इनके सारी करेगा, मेरी इज्जत और जलाल की कसम मैं उसको ऐसा उरूज दूंगा। देख लो बाबा साहब का 800 साल पहले 80 साल इबादत करे हुए, 800 साल से घंटा हिल रहा है, दादा गंज 1000 साल से हिल रहा है।
تواضع کریے، اللہ کے لیے ملیا میٹ ہو گئے، راکھ ہو گئے، زمین کے برابر ہو. ہم پہ تبلیغ کرنا ہم پہ فرض ہے. مومن میاں ہیں، اگر مومن میاں جا کے تیسرے گھر میں بولے بھائی جو ہے نماز کو چلو، آج بولے اثر نہیں ہوگا، کل نہیں ہوگا، ایک دن اللہ تعالیٰ تمہارے بولنے سے اس کا دل بدل دے گا. آپ بولے آپ بولے آپ بولے، جگہ نہیں ملے گی خدا کے قسم، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. ہم تبلیغ کا کام چھوڑ دیں. تبلیغ تو آپ کا منصب ہے. ہم سمجھیے وہ تبلیغی جماعت والے، یہ تو فضول بات ہے. وہ تو یہ تو ایک صاحبہ میں جب آیا تھا ہمارے کو اسلام میں بخار گواہ اس کے، ایک صاحب بولے آپ کا جو عمل ہے یہودیوں کا ہے. میں بولا بے شک صحیح ہے. میں بولا یہودی اللہ کو مانتے ایک، تو لہٰذا میں نہیں مانتا، اس بات نہیں مانتا، انہوں مانتے تو میں بھی اللہ کو توحید چھوڑ دیتا ہوں. اب یہودی رسالت کو مانتے، میں اس بات انہوں مانتے، میں کیوں مانوں، رسالت کا انکار کر دیتا ہوں. خدا کے لیے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. دیکھو میں یہاں ہوں، میں انشاءاللہ وہاں چلے جاؤں گا، پھر وہاں سے ایسی جگہ جاؤں گا جس کا نام ہے آدم آباد، جو جا کے واپس نہیں آتا. سنیے مگر یاد رکھو تم، سیدی پیر و مرشد فرماتے تھے نہیں خزاں کا خوف میرے چمن کے پھولوں کو، نہیں، یہ غور سے رکھ لو، نہیں خزاں کا خوف میرے چمن کے پھولوں کو، میں زندہ ہوں اگر زندہ رکھو میرے اصولوں. اب معلوم ثواب جاریہ کیا ہوتا؟ کوئی بولی سے آیا کہ ایک ڈول کی جائے تو وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی خبر میں اس کا اجر دیتے رہتے ہیں. سنیے آپ، جیسے بینک لیو نکو لیو، آپ ڈیلی آپ کا نفع آپ کے حساب میں جاتے رہتے ہیں، آپ لیو نکو لیو. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. دیکھو پابندی کرو، اور جا بھی بیٹھو تو بیویاں نہیں آتے تو ان کو منا کے لاؤ.